देखिए मित्रों, अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूशनल कर्व के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की और आज अपन लोग हैं वो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सीखने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले अपन जैसे अपन अपन ने पिछले चैप्टर में जो भी थोड़ा बहुत सीखने की बात की या थोड़ी बहुत हमें सावधानियां रखने की बात की थी, थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइव कर लेते हैं। तो उसमें कल अपन ने चर्चा की थी कि जब भी हमें कोई ट्रेड लेना है तो उसमें सबसे पहले हमें चार्ट को रीड करना है और चार्ट को रीड करने के बाद हमें प्लान करना है कि हमें क्या करना है, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा और कितना रिस्क रिवार्ड है उसके बारे में सोचना है। और उसके बाद में हमें सबसे लास्ट में है वो ट्रेड मारना है। और उसके अलावा अगर आप मार्केट के अंदर बिगनर हैं या फिर नए हैं और काम करने के लिए आए हैं, तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब किसी भी सिक्योरिटी में आप एंट्री करते हैं तो यह तो ज़रूरी होना चाहिए कि उसका एक फिक्स स्टॉप लॉस होना चाहिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस जैसे 2%, आधा परसेंट, 2.5% ऐसे करते हैं, परंतु ऐसा स्टॉप लॉस नहीं होता है। किसी भी सिक्योरिटी में जब एंट्री करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस उस स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जा कर के फिर वहाँ से राउंड ले रहा है या फिर घूम रहा है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है और जो स्टॉप लॉस होता है वो अपने माइंड में न रख करके हमें टर्मिनल पर रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि दिमाग में ही स्टॉप लॉस लगाते हैं और जब प्राइस नीचे दौड़ना शुरू करती है तो वो स्टॉप लॉस टर्मिनल पे नहीं लगा पाते हैं और उनमें संकुचन पैदा होने लगती है। तो इसलिए हमेशा जब भी ट्रेड मारते हैं तो सबसे पहले आप स्टॉप लॉस लगा करके ही छोड़ें। तो चलिए अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अपन एक्यूमुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप अपने को ही मान लीजिए आप एक स्मार्ट मनी है, यानी आप इंस्टीट्यूशंस है, यानी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो लोग होते हैं वो इस मार्केट को भी हिला सकते हैं और कोई भी सिक्योरिटी को वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब किसी भी सिक्योरिटी को जब ये इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं तो वो उसको लार्ज ब्लॉक में खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 50-100 क्वांटिटी या 1000, 2000, 5000 क्वांटिटी, यानी उनकी जो डील होती है वो लाखों लाखों शेयर के अंदर होती है, लाखों करोड़ों शेयर के अंदर होती है, यानी वो लार्ज ब्लॉक के अंदर खरीदते हैं। परंतु वो उनको एक साथ में सौदा डाल करके नहीं खरीदते हैं, वो धीरे धीरे अलग अलग टाइम पर और अलग अलग प्राइस पर खरीदते हैं, यानी मल्टीपल टाइम और मल्टीपल टाइम और मल्टीपल समय और मल्टीपल प्राइस पर खरीदते हैं। यानी उनका जो खरीदने का सिस्टम होता है मल्टीपल टाइम भी होता है, यानी अलग अलग टाइम पे और अलग अलग प्राइस पे खरीदते हैं। और वो अलग अलग प्राइस और अलग अलग टाइम पे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि जब वो किसी भी सिक्योरिटी को खरीदेंगे और जब एक साथ में ऑर्डर डालेंगे तो उनका फर्स्ट बात में तो ये होगा कि उनका ऑर्डर भी फिल नहीं होगा और जब वे एक साथ में ऑर्डर डालेंगे तो प्राइस अचानक है वो स्पाइक मार करके ऊपर चली जाएगी और उनका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो बढ़ जाएगा और सब लोगों को पता लग जाएगा कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो इस सिक्योरिटी के अंदर एंट्री ले रहा है। तो जो भी बड़ा इंस्टीट्यूशंस है वो ये नहीं चाहता है कि जो छोटे रिटेल ट्रेडर है वो हमारे साथ है वो खरीदारी करके ऊपर जाए। तो जब वो एक साथ में किसी सिक्योरिटी में एंट्री करते हैं और जब एक साथ ऑर्डर डालेंगे तो उनकी जो प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी और उनका जो एवरेज प्राइस है वो सही नहीं बैठेगा। तो इसके लिए जो उनका जो बड़ा गोल होता है कि किसी एक प्राइस पर यानी एक रेंज में वो खरीद करके उस प्राइस को ऊपर लेकर के जा करके और ऊपर जा करके अपनी जो प्राइस पर है वो सेल करें, तो वो जो उनका जो गोल है वो पूरा नहीं हो पाता है। और
उनको जो सप्लाई है वो भी नहीं मिलती है पूरी। इसलिए जब वो किसी सिक्योरिटी में एंट्री करते हैं तो वो करोड़ों शेयर खरीदते हैं, कोई छोटा तो वो खरीदते नहीं है, तो उनकी जो एक एवरेज प्राइस है वो डगमगा जाती है। तो इसलिए वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो जो एक्यूमुलेशन है वो मतलब सबसे पहले जो बड़े ट्रेडर होते हैं या वो स्मार्ट मनी जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो सबसे नीचे की रेंज में बाइंग करते हैं, क्योंकि हर एक तो नीचे की प्राइस में बाइंग नहीं कर पाता है, क्योंकि जब स्टॉक नीचे जा रहा है तो कैसे एंट्री करेंगे। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो उसको नीचे से एंट्री करके और एक्यूमुलेशन शुरू करते हैं, और एक्यूमुलेशन से जब प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ती है तो फिर दूसरे लोग भी उसमें एंटर होना शुरू हो जाते हैं। जब थोड़ा प्राइस ऊपर जाती है तो वहाँ पर दोबारा से रीक्यूमुलेशन भी होता है, यानी जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो वहाँ एंट्री करते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे प्राइस है वो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो ऊपर लेकर के जाता है, और वहाँ ऊपर ले जा कर के फिर वो धीरे धीरे जो उन्होंने खरीदारी करके रखी है, जिस स्टॉक में उसने एंट्री की है उसको वो धीरे धीरे है वो बेचना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से वो सबसे नीचे के रेंज में खरीदता है, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, फिर रीएक्यूमुलेशन होता है, और फिर ऊपर जा कर के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक पूरा साइकिल होता है। तो जो बड़ा सिक्योरिटी है वो ये नहीं चाहेगा कि नीचे के प्राइस में मेरे साथ कोई एंट्री करे, और जब वो ऊपर सेल कर रहा है तो वो वहाँ पर भी नहीं चाहेगा कि जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे साथ में दूसरे लोग सेल कर दे, और अगर उसके साथ दूसरे लोग सेलिंग में आ जाएंगे तो जो उनकी जो एवरेज प्राइस है वो फिर से डगमगा जाएगी। तो इस प्रकार से वो हर प्रकार से मल्टीपल टाइम और मल्टीपल प्राइस पर है वो एक्यूमुलेशन करते हैं, और मल्टीपल टाइम और मल्टीपल प्राइस पर ही वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और वो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको पता भी नहीं लगने देते हैं कि वो कहाँ पर खरीद रहे हैं और कहाँ पर सेल कर रहे हैं। परंतु ये एक प्राइस एक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये बड़ी सिक्योरिटी इसमें एंट्री कर रही है, और ये इस प्रकार से इसका ये एक मॉड्यूल होते हैं। अगर अपन को इस मॉड्यूल के बारे में भी अच्छी तरह से पता होगा तो हम आइडिया लगा लेंगे कि इस सिक्योरिटी ने यहाँ एंट्री की है, और एंट्री करने के प्राइस बाद में प्राइस है वो ऊपर जाने लगा है, तो वहाँ पर हम भी एंट्री कर सकते हैं। और इस प्रकार से एंट्री करके अपन मतलब जो उनकी जो खरीदारी या उनका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से लगभग जैसे 100% वो प्रॉफिट देते हैं, तो उसका जूस है वो 59% अपन लोग भी है वो ले सकते हैं, अगर हमें प्राइस एक्शन के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो तो इस प्रकार से ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं ये एक इंस्टीट्यूशनल कर्व का पूरा साइकिल है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक तरफ इसने सबसे पहले एक्यूमुलेशन किया है, एक्यूमुलेशन करने के बाद में दूसरे नंबर पर आप ऊपर देख रहे हैं ये रीएक्यूमुलेशन हो रहा है, और रीक्यूमुलेशन के बाद में प्राइस को फिर ऊपर लेकर के जाते हैं, वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फिर प्राइस टूट करके नीचे आती है तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर जो छोटे इन्वेस्टर एंटर किए हैं वो वहाँ से निकलते हैं, और फिर प्राइस नीचे आती है, फिर वहाँ पर से रीक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक पूरा साइकिल है। तो इस साइकिल में अपन जो एक्यूमुलेशन है उसको भी देखिए, आप अगले इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में सबसे पहले जब कोई सिक्योरिटी एंट्री करता है तो वो नीचे से शुरू करता है, फिर ऊपर ले जा करके थोड़ा सा माल अपना बेच करके फिर वापस प्राइस को नीचे लेकर के आता है, फिर नीचे और एंट्री करता है। इस प्रकार से वो प्राइस को ऊपर नीचे करते 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 यानी अलग अलग टाइम पर और अलग अलग प्राइस के ऊपर एंट्री करता हुआ फिर प्राइस को वो अचानक ऊपर ले जाता है, और दूसरे जो छोटे और रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको मौका भी नहीं देता है। तो इस प्रकार से वो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है।